हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HSSC TGT स्क्रीनिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहने वाला है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, दैट इज़ FLN। सो बेसिकली इस वीडियो में हम FLN से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, निपुण भारत या फिर जो भी उसमें क्या अप्रोचेस है, उसके क्या इम्पोर्टेंस है, उसके क्या इम्पोर्टेंट 5 पिलर्स है, बेसिकली हम एक ही वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो से ज़रूर आप एंड तक बने रहिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इम्पॉर्टेंट थिंग और एनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। सबसे पहले हम समझेंगे कि FLN की फुल फॉर्म क्या है। डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FLN। सो इट इज़ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब हम समझेंगे कि बेसिकली FLN है क्या। FLN का जो मेन एम है वो है बच्चे की हॉलिस्टिक या हॉलिस्टिक को आप बोल सकते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ऐसा माना जाता है जो बच्चे के फाउंडेशनल ईयर्स है, फाउंडेशनल ईयर्स जो उसके पहले के चाइल्डहुड ईयर्स है 1 to 6 ईयर्स, ये बहुत ही क्रूशल या फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चे की लाइफ के, क्योंकि इन्हीं जो क्रूशल ईयर्स है इन्हीं ईयर्स में बच्चा नई नई चीज़ें सीखता है और जो वो चीज़ें सीखता है वो उसको आगे लंबा लेके जाती है, बिकॉज आगे हम जो भी पढ़ाई करेंगे वो हमारी प्रीवियस नॉलेज से ही रिलेटेड होती है। सो जो हमारी फाउंडेशनल मतलब जो हमारी बेसिक नॉलेज है वो ही अगर अच्छी नहीं हुई तो बच्चा आगे की चीज़ें कैसे सीखेगा। सो बेसिकली जो मेन एम है FLN का वो है कि जो बच्चे के फाउंडेशनल ईयर्स है यानी कि 1 से 6 साल तक के बच्चा, जिसमें बच्चा बेसिक चीज़ें सीखता है, अल्फ़ाबेट सीखता है, नंबर सीखता है, तो वो हर एक स्कूल में हर एक टीचर को बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाना चाहिए, उसकी फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए सो दैट जब बच्चा आगे जाके नई क्लास में कुछ सीखेगा तो वो इजीली उस चीज़ को ग्रैस्प कर पाए, इजीली उस चीज़ को सीख पाए, क्योंकि उसकी फाउंडेशन ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बच्चे ने अगर ABC ढंग से सीख लिया तो वो वर्ड्स बनाना भी, फर्स्ट 3 लेटर वर्ड्स बनाना भी सीख जाएगा। अगर उसको ABCD आ गया तो वो कैट मैट रैट वर्ड्स बनाना भी सीख जाएगा। अगर वो ढंग से वर्ड्स बनाना सीख गया तो वो आगे जाके सेंटेंसेस भी बनाना सीख जाएगा। सो अगर बच्चे के फाउंडेशन ही क्लियर नहीं, अगर उसको ढंग से ABCD ही नहीं आया समझ, तो वो कैट मैट बैट रैट कैसे सीखेगा। अगर उसको वर्ड्स ही नहीं बनाने आए तो वो सेंटेंस बनाना आगे कैसे सीखेगा। तो जो बेसिक एम है इसका यही है कि जो बच्चे के फाउंडेशनल ईयर्स है वो बहुत क्रूशियल होते हैं और उन ईयर्स में बच्चों को बेसिक लैंग्वेज और नंबर्स अच्छे से सिखाए जाए सो दैट उनकी जो आगे आने वाली क्लासेस की लर्निंग है उनके लिए ईजी हो सके। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि FLN कब आया था। सो फर्स्ट पॉइंटर है, इट केम इन 16 दिसंबर 2021। सो ये भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। 16 दिसंबर 2021 में FLN आया था और कौन सी रिपोर्ट में आया था? वो आया था इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर EAC PM रिपोर्ट में आया था FLN का, जिसमें फर्स्ट टाइम जिक्र हुआ था और ये 16 दिसंबर 2001 में जो रिपोर्ट निकली थी उसके अंदर ये आया था। तो इसका बेसिक एम क्या है? इट एम्स एट द अर्ली एडुकेशन इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अर्ली एडुकेशन मतलब जो सबसे पहले बच्चे की एडुकेशन होती है अर्ली ईयर्स में, चाइल्डहुड ईयर्स में, 1 से 6 साल के बच्चे में जो अर्ली एडुकेशन होती है, तो उसके ऊपर इसका बेसिक एम है कि बच्चा इजीली चीज़ें ढंग से सीख पाए, बेसिक चीज़ें, और ये क्या करेगी? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के ऊपर बेसिक इसका एम है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट की जगह आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट भी वर्ड देखने को मिल सकता है, दोनों का सेम ही मतलब है। सो इन सिंपल लैंग्वेज इट रेफर्स टू बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स ऑफ अ चाइल्ड। तो अगर हम इसको आसान भाषा में सीखे, सो जो बच्चे को बेसिक रीडिंग आनी चाहिए, बेसिक राइटिंग आनी चाहिए और बेसिक नंबर्स का उसको
ज्ञान होना चाहिए। ये है FLN का मेन एम, जो कि आगे जाके बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। सो आई होप आपको FLN का अच्छे से मतलब समझ में आ गया हो, और ये कब आया, कौन से ईयर में आया, किस रिपोर्ट में आया, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट है निपुण भारत मिशन। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज है, ये FLN और निपुण भारत ये है क्या, उनको लगता है कि ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो FLN है, जो अभी हमने जिसके बारे में पढ़ा, वो निपुण भारत मिशन का ही एक पार्ट है। तो ये अलग नहीं है। निपुण भारत मिशन एक वाइड टर्म है जिसका एक पार्ट है FLN। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निपुण भारत मिशन को लॉन्च किया था, और उनका ये मानना है कि बाय द एंड ऑफ 3rd क्लास, तीसरी क्लास की अंत तक, हर एक बच्चे को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए रीडिंग की, राइटिंग की, मतलब लैंग्वेज की, एंड नंबर्स की। सो तीसरी क्लास के एंड तक हर एक देश का बच्चा ढंग से नंबर्स का उसे ज्ञान हो और ढंग से उसको लैंग्वेज का ज्ञान हो, चाहे वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज। सो 2026 तक ऐसा मानना है हमारी गवर्नमेंट का कि हमारे देश के हर एक बच्चे को तीसरी क्लास के एंड तक बेसिक लैंग्वेज एंड बेसिक नंबर्स आ जाएंगे। अब बेसिक लैंग्वेज और बेसिक नंबर्स में क्या क्या उसे आ जाएगा, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आपको निपुण भारत की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। निपुण भारत की डेफिनेशन है क्या, तो इसे मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये है निपुण की फुल फॉर्म। और इसके अंदर ही, निपुण भारत मिशन के अंदर ही, जो हमारी गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है, जो बच्चों की फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, वो क्लास 3 के एंड तक बच्चा अचीव या फिर अटेन कर लेगा। और कौन से ईयर तक हमारे देश के सभी बच्चे, ऐसा मानते हैं हमारी गवर्नमेंट कि 2026 और 27 तक हमारे देश के सभी बच्चे बेसिक लैंग्वेज एंड बेसिक नंबर्स उन्हें आ जाएंगे। बेसिक नंबर्स का यहाँ पे मतलब है बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स। अब मैथमेटिकल स्किल्स में क्या आता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी हो कि गवर्नमेंट में भी कौन सी गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निपुण भारत मिशन 2021 में 16 दिसंबर को लॉन्च किया था। इसी मिशन के अंदर एक पार्ट था FLN, और FLN क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये क्या है, बेसिक ज्ञान, बेसिक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड नंबर्स। और ये कब तक अटेन करेंगे, 2026 तक। हर एक बच्चा क्लास 3rd के एंड तक उनको ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि फाउंडेशनल लिटरेसी और फाउंडेशनल न्यूमरेसी बेसिकली है क्या। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, लिटरेसी का मतलब होता है कि बच्चे को लिखना पढ़ना आना चाहिए। अब वो लिखना पढ़ना इन्होंने मेंशन नहीं किया, इंग्लिश हिंदी, तो उसको बेसिक लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी, जिसमें चाइल्ड शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई लेटर्स। अब क्लास 3rd तक के बच्चे को बेसिक लेटर्स का ज्ञान होना चाहिए। इंग्लिश में उसे अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, ABCD। हिंदी में उसको वर्णमाला आनी चाहिए, क ख ग का उसको ज्ञान होना चाहिए। देन आफ्टर लेटर्स बच्चे को वर्ड्स बनाने आने चाहिए। ठीक है, उसने ABCD तो सीख लिया नर्सरी क्लास में, क ख का भी सीख लिया। उसके बाद उसको वर्ड्स भी बनाने आने चाहिए उन लेटर्स की हेल्प से। जैसे कि कैट मैट रैट, बच्चे ने लेटर सीख लिया ABCD, अब उसको कैट मैट रैट वर्ड बनाना आ गया उन लेटर्स की हेल्प से। देन लिसन विथ कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे कि कोई सामने वाला या फिर टीचर ही क्लास में रीड कर रहा है, तो ठीक है, बच्चे ने वर्ड्स तो सीख लिए, बट बच्चे को सुनना भी आना चाहिए विद कॉम्प्रीहेंशन। ऐसे वाला सुनना नहीं कि टीचर रीड कर रहा है और बस वो सुने जा रहा है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 3rd क्लास के बच्चे को अगर टीचर या फिर कोई भी और बच्चा क्लास में कुछ रीडिंग कर रहा है, तो उसको
समझ में आना चाहिए, मतलब उसको कॉम्प्रीहेंड होना चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सामने वाला क्या रीड कर रहा है. देन शुड बी एबल टू रीड एंड राइट विद कॉम्प्रीहेंशन. अब सुनने के बाद उसको लिखना भी आना चाहिए. ठीक है, बच्चे ने सीख लिया, कैट मैट रैट भी सीख लिया, वो सुन भी रहा है, समझ भी रहा है कि सामने वाला क्या रीड कर रहा है. अब उसको बेसिक चीजें, वर्ड्स भी लिखने आने चाहिए. ठीक है, लेटर्स लिखने आ गए, वर्ड्स भी उसको लिखने आने चाहिए. और उसके बाद थर्ड क्लास के बच्चे को तो सेंटेंस बनाना भी आ जाता है, टीचर्स सिखा देते हैं. बट जो हमारे को गिवन है वो यही चीज़ें हैं जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं फाउंडेशनल लिटरेसी की, कि ही शुड बी एबल टू रीड एंड राइट विद कॉम्प्रीहेंशन. अब हम समझेंगे कि ये फाउंडेशनल न्यूमरेसी क्या है. तो न्यूमरेसी का मतलब है नंबर्स. सो चाइल्ड शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई नंबर्स. सबसे पहले बच्चे को हम क्या सिखाएंगे, काउंटिंग सिखाएंगे, बेसिक नंबर्स की उसको नॉलेज देंगे, 1 2 3 4. आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना. तो अगर बच्चे की कॉपी में कोई नंबर लिखा है जैसे कि 11 या 12, तो बच्चा उसे पहचान पाए कि ये 1 1 11 है, 1 2 12 है. तो बच्चे को नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए और उन्हें पहचानना आना चाहिए. देन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन नंबर्स. डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है फ़र्क पता होना. सो ऑब्वियसली अगर बच्चे को नंबर्स का ज्ञान है तो उनके बीच में उसको फ़र्क भी करना आना चाहिए, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है. अब 11 जैसे कि 12 से छोटा है, उसे ये चीज़ भी पता होनी चाहिए. देन फाइंड मिसिंग नंबर्स. थर्ड क्लास के बच्चे को फाइंड द मिसिंग नंबर्स भी आना चाहिए. जैसे कि फाइंड द मिसिंग नंबर्स एक्सरसाइज भी होती है बुक्स में, जैसे कि 5 और डैश देन 7. तो बच्चे को पता होना चाहिए 5 और 7 के बीच में आएगा 6. देन सॉल्व बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन. तो थर्ड क्लास के बच्चे को बेसिक सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए. तो ये है फाउंडेशनल न्यूमरेसी का बेसिक मतलब. सो FLN आई होप अब आपको समझ में आ गया हो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि बच्चा लैंग्वेज को पहचान सके, सिर्फ पहचान ही ना सके, उसको लिख भी सके और उसको समझ भी पाए सुन के. और उसको बेसिक नंबर्स का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कौन सा नंबर बड़ा है, छोटा है, मिसिंग नंबर्स एंड बेसिक उसको सब्ट्रैक्शन, एडिशन भी आना चाहिए क्लास तीसरी की एंड तक. सो ये एम है FLN का, निपुण भारत का. FLN 3 R's पे बेस्ड होता है. वो है रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक. तो हमें ये नहीं सोचना कि राइटिंग W से स्टार्ट होता है और अर्थमेटिक A से. नहीं, जो एजुकेशन के 3 R है वो है रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक. इसी पे ही हमारा FLN भी बेस करता है, जिसका मतलब है कि बच्चे की रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक स्किल्स उसे आने चाहिए, डेवलप होने चाहिए क्लास 3 की एंड तक. और ये जो FLN का इनिशिएटिव है ये कौन सी क्लास तक के बच्चों तक के लिए है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लास तीसरी की एंड तक बच्चों को आना चाहिए, बेसिक रीडिंग, राइटिंग और नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए. और ये बेसिकली कौन से एज ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए है, ये है फॉर स्टूडेंट्स 3 to 9 years old. तो बच्चा जब तीसरी क्लास के एंड तक पहुंचता है तो वो माना जाता है कि 8 या 9 साल का होता है. सो जो FLN है वो इनिशिएटिव है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 3 to 9 years ऑफ चिल्ड्रन. एंड ये कौन सी क्लास, बाय द एंड ऑफ थर्ड क्लास बच्चों को बेसिक रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक का मतलब है नंबर्स आने चाहिए. तो ये है हमारा बेसिक एम ऑफ FLN. देन FLN इज बेस्ड ऑन ELPS अप्रोच. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शंस में दिया जा सकता है अलग अलग ऑप्शंस, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अप्रोच फॉलो करता है, ELPS अप्रोच. अब समझेंगे कि ये ELPS अप्रोच है क्या. सो E स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, L स्टैंड्स फॉर स्पोकन लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब्स द एक्सपीरियंस, P stands for pictures that represent the experience and S stands for written symbols that generalize the experience. So E stand करता है experience के लिए, L stand करता है language के लिए, P stand करता है pictures के लिए और S stand करता है symbol के लिए. तो अब हम इन्हें एक एक करके समझेंगे. तो जैसे कि मैंने आपको बताया E किस लिए stand करता है, experience के लिए.
तो जो ELPS अप्रोच है FLN के अंदर, सो FLN में बच्चे को फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ उन्हें एक्सपीरियंस दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बच्चे को A फॉर एप्पल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उसको हम A फॉर एप्पल दिखाएंगे भी नहीं. ये नहीं कि बस हमने दिखा दिया कि A फॉर एप्पल होता है और इस बच्चे को पता ही ना हो कि एप्पल होता क्या है. तो अगर हम A फॉर एप्पल दिखा रहे हैं तो बच्चे को फिजिकल ऑब्जेक्ट भी दिखाएंगे कि देखो एप्पल ऐसा दिखता है या फिर ऐसा होता है. सो एक्सपीरियंस का मतलब है यहाँ पे कि बच्चे को हम जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, फिजिकल चीज़ है जिसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को हम दिखा भी सकें, उन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे सकें. नेक्स्ट है L स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज. ठीक है, अब हमने बच्चे को दिखा दिया कि ये चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट है. देन इसके बाद आता है लैंग्वेज, कि अगली बार जब बच्चे को हम सेम चीज़ दिखाएं तो बच्चा उसको बता भी तो पाए कि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी, मैंने ये चीज़ देखी. तो वो बच्चा कैसे दिखा पाएगा या फिर कैसे बता पाएगा कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? वो लैंग्वेज के थ्रू ही बता पाएगा, या फिर हिंदी लैंग्वेज होगी या इंग्लिश लैंग्वेज होगी, उसकी मदर टंग भी वो हो सकती है. सो प्राइमरी एजुकेशन हम मदर टंग में भी देते हैं. सो बेसिकली जो एक्सपीरियंस हमने पहले बच्चे को दिया, उसके बाद वो बच्चा अपने एक्सपीरियंस को कैसे बताएगा किसी और को? वो बताएगा लैंग्वेज के थ्रू. सो L हेयर स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज. देन लैंग्वेज के बाद आ जाएगा पिक्चर्स. ठीक है, सबसे पहले हमने बच्चे को लाइव एक्सपीरियंस बता दिया. लाइव एक्सपीरियंस दिखाने के बाद हमने उस बच्चे से लाइव एक्सपीरियंस उसका कैसा था वो सुन भी लिया लैंग्वेज के थ्रू. अब ठीक है, बच्चे ने समझा भी दिया, बट बच्चे को वो थोड़ा बहुत ड्रॉ करना भी पिक्चर्स के थ्रू आना चाहिए. ज़रूरी नहीं है वो ड्रॉ करना सीख जाए इतना बच्चा, बट हाँ, अगर हम एप्पल की फ़ोटो उसको पेपर में बना के दिखा दें और एक जगह मैंगो की फ़ोटो बना के दिखा दें, तो बच्चा पिक्चर देख के समझ पाए कि ये मैंगो है और एप्पल ऐसा दिखता है. सो बेसिकली जब बच्चे को हमने लैंग्वेज के थ्रू सिखा दिया उसका एक्सपीरियंस बताना, उसके बाद हम बच्चों को रिलेटेड पिक्चर्स भी दिखाएं कि ठीक है, एप्पल असलियत का भी दिखा दिया, अब पेपर में बना के भी दिखा दिया कि एप्पल ऐसा दिखता है, मैंगो ऐसा दिखता है. सो बच्चे को पिक्चर्स के थ्रू भी डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए चीज़ों को. ठीक है, वो लाइव तो सीख गया देख के, बट पिक्चर्स में भी उसको पता होना चाहिए कि ये एप्पल है, पेपर के ऊपर ये एप्पल बना हुआ है. देन नेक्स्ट है S स्टैंड्स फॉर सिंबल. अब सिंबल का मतलब है वर्ड्स. ठीक है, तो अब वो हिंदी वर्ड्स, मदर टंग के वर्ड्स या फिर इंग्लिश के वर्ड्स. सो सिंबल का हेयर मतलब है राइटिंग. ठीक है, बच्चे ने सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस लाइव करके देख लिया, एप्पल ऐसा दिखता है. फिर उसने अपना एक्सपीरियंस बोलकर किसी को समझा भी दिया. देन उसके बाद सेम एक्सपीरियंस अगर हमने पेपर में बनाया पिक्चर के थ्रू, तो वो भी समझ गया ये एप्पल है. देन अब उसे हम बच्चे को सिंबल का मतलब है राइटिंग. अब बच्चे को लिखना भी सिखाएंगे कि एप्पल कैसे लिखा जाता है, APPLE. सो बच्चे को अब यहाँ पे हम एंड में राइटिंग स्किल्स भी डेवलप करेंगे. तो ये है हमारी FLN के अंदर ELPS अप्रोच. सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई ELPS अप्रोच, अब हम उसको पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे. E स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस. बच्चे को हम फिजिकल असलियत में चीज़ें दिखा रहे हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे रहे हैं क्योंकि वो अच्छे से समझ पाए. फिर है लैंग्वेज. अब हम बच्चे का एक्सपीरियंस उससे सुन रहे हैं. कैसे सुनेंगे? ऑब्वियसली उससे जब वो बोलेगा तभी हम सुनेंगे, तो उसकी लैंग्वेज डेवलप करेंगे. देन है पिक्चर्स, जो उसने रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखा. अब अगर हम उसको कोई पेपर में पिक्चर्स दिखा भी दे तो वो बता सके कि ये एप्पल है, ये मैंगो है. ठीक है, पेपर के ऊपर जो बना है वो उसको पिक्चर्स के थ्रू समझा सके. एंड देन है सिंबल्स. सिंबल्स का मतलब है रिटन फॉर्म. अब वो रिटन फॉर्म मैथ्स में भी हो सकती है, इंग्लिश, हिंदी, किसी में भी हो सकती है. अब बच्चे को हम S का मतलब है सिंबल्स, मतलब हम लिखना सिखा देते हैं. सो राइटिंग के थ्रू बच्चा चीज़ें समझ भी सकता है पढ़ के, और लिख के वो समझा भी सकता है किसी और को. अब हम डिस्कस करेंगे 5 पिलर्स ऑफ FLN. एंड आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या फिर यूज़फुल लग रही है, सो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड
कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ 5 पिलर्स ऑफ FLN. मीन्स कि FLN के अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा. सो सबसे पहले एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बिल्डिंग. बच्चों को एक ऐसी जगह प्रोवाइड करी जाएगी जहाँ पे सब बच्चे बैठ के पढ़ सके, आराम से चीज़ों को समझ सके. तो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे स्कूल्स आ जाएंगे, आंगनवाड़ी आ जाएगा. सो दैट इज़ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे बच्चों को बेसिक चीज़ें सिखाई जाएगी. तो वो ऑब्वियसली स्कूल एंड आंगनवाड़ीज़ में ही सिखाई जाएगी. देन है एक्सेस टू एजुकेशन. जो हमारा सेकंड पिलर है वो है एक्सेस. एक्सेस का मतलब होगा पहुँच, कि जो एजुकेशन है वो हर एक बच्चे तक पहुँचनी चाहिए. तो ये FLN के अंदर इंश्योर किया जाएगा जो छोटे बच्चे हैं उन्हें बेसिक एजुकेशन मिले. तो एक्सेस का मतलब होगा पहुंच, अवेलेबिलिटी. ठीक है. थर्ड होगा बेसिक हेल्थ. अब ये नहीं कि बस बच्चों को हम स्कूल में बिठा के पढ़ा ही रहे हैं, उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखा जाएगा. अब हेल्थ के अंदर कैसे आ जाएंगी चीज़ें, जैसे कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन, स्कूल में साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों को बीमारियां ना लगे. तो बेसिक हेल्थ भी FLN का थर्ड पिलर है, जहाँ पे बच्चों का हाइजीन, बच्चों की सेहत का भी ध्यान दिया जाएगा. देन फोर्थ है लर्निंग आउटकम्स. लर्निंग आउटकम्स का मतलब, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हम बच्चों को सिखाई जा रहे हैं, हम उनका इवैल्यूएशन भी करेंगे. ऑब्वियसली अभी तक तो जो रूल है, हम छोटे बच्चों को फेल नहीं कर सकते हैं, तो बट हम इवैल्यूएट उन्हें ज़रूर करेंगे, देखेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया है. तो लर्निंग आउटकम्स हम बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू, टेस्ट्स के थ्रू उनकी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं कि बच्चे को क्या क्या चीज़ें समझ में आई है. ये नहीं कि सिर्फ हम पढ़ाए जा रहे हैं, उनका कुछ आउटपुट भी दिखना चाहिए कि हाँ उन्हें वो चीज़ समझ में आ रही है. देन गवर्नेंस का मतलब है चेक. जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली उस पर चेक भी रखना है स्कूल में, बल्कि पूरे स्कूल में चेक रखना है, पूरे स्कूल को गवर्न करना है. प्रॉपर रूल्स होने चाहिए जो कि हर एक टीचर, हर एक बच्चा फॉलो करेगा. बेसिक रूल्स होने चाहिए, कोई भी बच्चा उन रूल्स को ना तोड़े. जैसे कि स्कूल में चीज़ें करी जाती हैं, वो सब चीज़ों पे चेक रखा जाएगा कि वो सब चीज़ें ठीक से हो रही हैं. सो बेसिकली दीज आर द 5 पिलर्स ऑफ FLN. सो आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और एक ऑप्शन में पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा नहीं है. तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. तो आपको ये याद रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस, बेसिक हेल्थ, लर्निंग आउटकम्स एंड गवर्नेंस आर द 5 पिलर्स ऑफ FLN. अब हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी. इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है. सो फर्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज, लिटरेसी एंड मैथमेटिकल स्किल्स इन द अर्ली ईयर्स. और ये कौन से एज ग्रुप के लिए, 3 to 8 ईयर्स, कहीं आपको 3 to 9 ईयर्स देखने को मिल सकता है. सो इट लीड टू द स्ट्रॉन्गर अकेडमिक परफॉर्मेंस इन लेटर ग्रेड्स. तो ये मैं आपको इससे पहली वाली वीडियो में भी समझा चुकी हूँ कि बेसिकली इसका क्या एम है कि बच्चों की लैंग्वेज और उसके मैथमेटिकल स्किल्स अच्छे से डेवलप कर सके, जो उनके शुरुआत के ईयर्स है, बेसिकली चाइल्डहुड स्टेज में, कि बच्चे की जो बाद की पढ़ाई है वो ईजिली चीज़ों को और अच्छे वे में समझ सके. सो अगर अभी तक आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है FLN का, जो इससे पहले का पार्ट है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप ज़रूर देखिएगा. एंड अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, over 85% of child's cumulative brain development occurs prior to the age of 6. सो ये आपको पता होना चाहिए, 6 साल की उम्र तक बच्चे का 85% ब्रेन डेवलप हो चुका होता है. कौन सी उम्र तक, 6 साल उम्र तक. MCQ में आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकता है. सो इसी एज तक हमारी ये कोशिश रहती है कि बच्चा ध्यान से सारी चीज़ों को अच्छे से समझ जाए, बेसिक चीज़ें उसकी इस एज तक क्लियर हो जाए. देन द प्री स्कूल ईयर्स एंड अर्ली प्राइमरी क्लासेस. इसमें बच्चों की एज डिस्कस कर रखी है कि बच्चे जो 3 से 8 या 9 वर्ष के बीच के बच्चे हैं उनके बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए
और सो दैट क्योंकि उनकी फ्यूचर लर्निंग में वो चीज़ काम आएगी, चीज़ों को ईजीली वो चीज़ों को समझ पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।